हाँ गाइज, तो आज हम आप सबको बहुपदों का गुणनखंड पढ़ा रहे हैं। और बहुपदों के गुणनखंड में आपको जो प्रश्न हैं, जो आपके छोटे छोटे जैसे किन किन पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले हम उन सूत्रों को कुछ जान ले रहे हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण आपके सूत्र हैं, और ये महत्वपूर्ण सूत्र इसमें ये है। जैसे आपका पहला सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। पहला सूत्र आपका हो जाएगा। और दूसरा सूत्र आपसे कह रहा भाई ए प्लस बी का या होल स्क्वायर या ए माइनस बी का, तो हम प्लस माइनस दोनों लिख ले रहे हैं। होल स्क्वायर या मान लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इससे अच्छा है कि आप लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगला आपका जो थर्ड बनेगा वो ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद आपका चौथा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपका पांचवा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक, इसके बाद मान लीजिए भाई आपका छठवां आ गया, तो छठवें में क्या होगा, आपको मान लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब दे दिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। उसके बाद में आपको मान लीजिए भाई सातवां दे दिया ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आप लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। अच्छा, इन्हीं से हम और एक दो सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे ये इस तरफ आपका धनात्मक है, पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। इसी प्रकार इनसे भी हम एक सूत्र निकाल सकते हैं भाई। तो ये इस तरफ आपका ऋणात्मक है, और जब इसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे अर्थात इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ये आपका हो गया भाई। अब जैसे मान लीजिए आठवां आपको दे दिया गया, बहुत अधिक आज ये, और आपको दे दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab की प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक, इसमें और एक लोग आ सकते हैं ए माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए, मतलब ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब अभी इससे और तीन लोग आ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। इसके बाद आपको होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2bc और ये माइनस 2ca हो गया भाई। तो ये आपके कुछ फार्मूले हो गए। पहले इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक एक प्रश्न मतलब 2.1 चालू करें भाई। 2.1 के एक एक प्रश्न को बताते हुए हम सब आगे चलेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, तो शॉट स्क्रीन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए भाई अगला क्या है, उसको भी देख लें। अब आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे
वो इस प्रकार पूछे जाएंगे। जैसे आपको इस बहुपद के जो गुणनखंड करने हैं, इस पे आपके 4 पैटर्न से पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपका कहेगा भाई ax² प्लस bx प्लस c, इस पे एक प्रश्न पूछेगा जो आपके गुणनखंड पूछे जाते हैं। दूसरा आपको पूछेगा ax² माइनस bx प्लस c। तीसरा पार्ट आपको क्या पूछेगा भाई, ax² माइनस bx माइनस c। और जो चौथा पार्ट आपसे पूछेगा ox² प्लस bx और माइनस c। इन 4 लोगों पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें करना क्या रहता है भाई, हम यहाँ पे a गुणे c लिखते हैं और बराबर हमारा होता है अचर पद, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, प्लस a और प्लस c लिखते हैं तो हमें मिल जाता है मध्य पद। क्या मिल जाता है, मध्य पद। फिर यहाँ पे भी हम वही कार्य करते हैं, a गुणे c और बराबर लिखते हैं अचर पद। फिर यहाँ पे देखिए, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, यानी कि माइनस a और माइनस c और बराबर आपको मिलेगा मध्य पद, ठीक। उसके बाद में इनको देखिए भाई, यहाँ पे a गुणे c और बराबर अचर पद आपको मिलेगा। फिर यहाँ देखिए, ये माइनस, ये भी माइनस है, अर्थात प्लस और माइनस होगा तो माइनस आएगा, यानी कि माइनस a प्लस c और बराबर आपको मिलेगा मध्य पद। फिर आपका इसमें a गुणे c और बराबर अचर पद। लेकिन यहाँ देखिए भाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस a माइनस c और बराबर आपको मिलेगा मध्य पद। यानी कि आपके जो गुणनखंड होंगे वो इन 4 सूत्रों पर होंगे। मान लीजिए भाई, कहीं a ना देकर आपको दे दिया x² प्लस bx और प्लस c। दूसरा आपको दे दिया x² माइनस bx प्लस c। और तीसरा आपको दे दिया x² प्लस, मान लीजिए भाई यही प्लस है भाई, या माइनस ही रख लीजिए, इसी के आधार पे चलिएगा, माइनस bx माइनस c। हो सकता है चौथा आपको दे दे x² प्लस bx और माइनस c, ठीक। तो आप एक चीज जान लीजिएगा कि यहाँ पे x² का जो गुणांक है, नोट में x² का गुणांक 1 होने पर, ठीक, जब x² का गुणांक 1 होगा तब भी आप यही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये आप जान लीजिएगा कि वहां पे भाई हमें गुणांक 1 दिया है, तो हम वहां पे 1 का गुणा इस c में करेंगे, उसके बाद उनको हल करेंगे, ठीक। तो आप पहले इन सूत्रों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको इस पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं, ठीक। तो पहले इन्हें आप नोट कर लीजिए भाई। चलिए, तो पहले हम सब क्या करते हैं, एक बहुत आसान से प्रश्न को उठाते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हुए चलते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे जैसे हम सब पहले छोटे छोटे प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला x² प्लस 5x प्लस 6, यानी कि जो आपका पहला सूत्र था उस पे आधारित हो गया, मतलब जिसमें x² का गुणांक 1 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे 1 होगा, 1 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो हमें 6 आ जाएगा भाई, क्योंकि देखिए 1 × 6 = 6। फिर इनका क्या करेंगे,
अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 जा 6। अब आप जो फार्मूला पढ़े थे उसमें पढ़े थे भाई a प्लस सी बराबर आपको मिलेगा मध्य पद। तो आप यहाँ पे देखिए a के स्थान पे 2, c के स्थान पे 3, तो अब आपका मध्य पद कितना है भाई 5 है। ठीक, इसी के अनुसार इनको तोड़ दीजिए। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब आप यहाँ पे दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, इसमें आप x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें आप 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए भाई x हमने 3 को कॉमन लिया, 3 दूनी 6। अब दोनों में हमको जो सेम दिखाई देगा उसको कॉमन लेंगे, तो दोनों में हमें सेम एकदम से दिखाई दे रहा है x प्लस 2, बच क्या रहा है x प्लस 3, तो ये आपका हो गया भैया गुणनखंड। ठीक, अब इसके बाद आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं भाई।